हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का वीडियो डेमिंग्स 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर है। इसे 14 पॉइंट फिलोसॉफी भी कहा जाता है डेमिंग्स की, या इसका दूसरा नाम डेमिंग्स मॉडल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 8 से। एक्चुअली में तो जितने क्वालिटी गुरुज हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहीं से इस यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके पहले हमने डेमिंग्स की थ्योरी किया थी, डेमिंग्स की जो साइकिल है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम 14 पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो, क्योंकि ये तो टॉपिक होता है मैनेजमेंट का, इस मैनेजमेंट को हम हायर एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको इन 14 पॉइंट के बारे में बताऊंगी, एग्जाम्पल दे करके साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ दोस्तों, जो लोग लगातार वेबसाइट पर जा कर के प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व्ड पेपर हैं उनको देख रहे हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जल्दी से वहाँ पर फ्री लर्निंग के लिए कुछ पेपर्स तो हैं और कुछ में दिक्कत आ गई है, तो मैं वहाँ पर कर दूंगी। लगभग 16 सालों के पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए अगर आप पीडीएफ में परचेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में साइट पर अवेलेबल हैं, तो डोंट वरी। सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ एक अलग से जो है लिंक शेयर करती हूँ। तो खैर चले स्टार्ट करते हैं। तो ये 14 पॉइंट्स हैं क्या? 14 पॉइंट्स आर द सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू हेल्प एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये जो 14 पॉइंट्स हैं ये क्या है? मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं डेमिंग ने बोला है कि अगर इन 14 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स बताती है कि अगर इनका हम यूज़ करें, इन पॉइंट्स को अगर हम अप्लाई करें अपनी कंपनी में, तो हमारी कंपनी की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर इन 14 पॉइंट्स को हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें, स्कूल कॉलेज में अप्लाई करें, तो हमारे स्कूल कॉलेज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मतलब कि वहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चे अच्छे होंगे और वहाँ की पढ़ा और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? वहाँ के बच्चे जो वहाँ से पढ़ कर के निकले हैं, तो जो बच्चे पढ़ कर के निकलेंगे उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो साइड बाय साइड हम देखते रहेंगे कि ये मैनेजमेंट जो थ्योरी है, इसके जो पॉइंट हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दीज 14 पॉइंट्स वर्क एज अ गाइड, ये गाइड की तरह काम करते हैं टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग कस्टमर अवेयरनेस। कस्टमर के बारे में आपको समझना है। कस्टमर हमारे इसमें केस में एजुकेशन में कौन हो जाएगा? हमारे केस में कस्टमर है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, है ना, ये सब कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप ये 14 पॉइंट फॉलो करते हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप कस्टमर अवेयरनेस, बच्चों के बारे में कैसे समझे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। रिड्यूसिंग वेरिएशन मतलब जो जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं उसके बारे में समझने में आपको मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा आपको। फॉस्टरिंग कांस्टेंट कंटिन्यूस चेंज एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अगर आप इन 14 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 14 पॉइंट्स है क्या ये। ठीक है, तो देखिए 14 पॉइंट्स क्या है, एक साथ तो इसमें आने से रहे, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करती रहूँगी। क्रिएट कांस्टेंट पर्पस टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ कोशिश करते रहना है। ठीक है, वन बाय वन अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अडॉप्ट द न्यू पॉलिसी, हमेशा नई फिलोसॉफीज पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के लिए ओपन रहना है, नई नई चीज़ें लेकर के आनी है और उनको अडॉप्ट करना है। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस मतलब स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन मतलब ये नहीं कि गलतियां कर दें और फिर ढूंढे कि अब हमने गलती कहाँ कर दी। ठीक है ना, तो हमें काम ही ऐसा करना है कि उसमें गलतियां ना हो। ठीक है, तो इंस्पेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, कहने का मतलब ये है। अभी और डिटेल में बात करेंगे।
एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग। अब अवार्ड देना, किसी टीचर को दूसरे टीचर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा बता देना, उसने कुछ ज़्यादा क्वांटिटेटिव काम कर दिया है, ज़्यादा अमाउंट में कुछ काम कर दिया तो उसे रिवॉर्ड दे दिया। दूसरा कोई टीचर नहीं कर पाया उतनी क्वांटिटी में, हो सकता है उसने क्वालिटी में काम करा हो, क्वांटिटी में नहीं करा हो, तो अवार्ड दे करके क्या कर दिया आपने, उनमें लड़ाई करवा दी, राइवलरी करवा दी। ठीक है, ठीक। तो एंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग देना बंद करना है। ठीक है, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। इम्प्रूवमेंट हमेशा होना चाहिए, सतत होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। इम्प्लीमेंट लीडरशिप। लीडरशिप इम्प्लीमेंट होती रहनी चाहिए, मतलब कि लोगों को लगे कि वो खुद अपने काम को जो है लीड कर रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेट फियर। जो आपकी संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीचर हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, उनके मन में फियर नहीं होना चाहिए। कुछ सही गलत है तो वो आकर के हायर अथॉरिटी या लीडर से डिस्कस कर सकें कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है, अपने विचार रख सकें। होता क्या है, अब पोजीशन के डर से जो नीचे तबके के जो लोअर लेवल के जो टीचर होते हैं वो अपने ऊपर के लेवल के टीचर से नहीं बात कर पाते, उनसे ऊपर वाले प्रिंसिपल तक बात नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट, देखिए स्कूल कॉलेज में भी ऐसा होता है, एडमिशन डिपार्टमेंट वाले बहुत हायर उसमें रखे जाते हैं, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वाले जो लोग होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एडमिशन ले करके आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बैरियर्स को हटाना है, बताना है कि सारे डिपार्टमेंट सेम है। भाई कोई एडमिशन ले करके आ जाएगा तो क्या, जब तक कोई टीचर नहीं होगा पढ़ाने वाला या एग्जामिनेशन सेल नहीं होगी एग्जाम कराने वाली, तो फिर मतलब क्या रहा। ठीक है, तो किसी भी डिपार्टमेंट को ज़्यादा ऊंचा या नीचा नहीं बताना है, सबके बैरियर्स को ख़त्म करना है। ठीक है, फिर एलिमिनेट अनक्लियर स्लोगन्स। अब इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, हमेशा कुछ ऐसी बात करेंगे, एक स्लोगन लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्वालिटी वर्क कीजिए, क्वालिटी वर्क कीजिए, पर क्या करना है कैसे करना है नहीं बताएंगे। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव नंबर्स को शो कर रहा है। ऑब्जेक्टिव मीन्स नंबर, मतलब कि आप क्वांटिटी ना देखें कि किसने क्या काम कर दिया, हमें क्वालिटी पर ध्यान देनी है। डेमिंग का जो भी थ्योरी है वो ये बोलती है कि क्वालिटी पे ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना है। आपको बात ये दिमाग में रख लीजिए, डेमिंग थिंकिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। हमेशा वो बोलते हैं कि भाई छोटी चीज़, पास का फ़ायदा नहीं देखना है, दूर का फ़ायदा देखना है, और क्वांटिटी की बात नहीं करनी है। एक दिन में एक साल में 1000 बच्चे पढ़ा करके ना निकाल कर 100 निकालो, पर अच्छे बच्चे पढ़ के निकले आपके स्कूल कॉलेज से। ठीक है, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म और क्वालिटी की बात कौन करते हैं, हमेशा डेमिंग करते हैं, ये याद रखना है आपको। नाउ रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। इसको देखेंगे। देखिए कोई बोलता है कि हाँ भाई हमारा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको डिस्कस करेंगे लेटर हम लोग अभी। तो ये वो बात हो गई। इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो वर्कर हैं उनको एजुकेट करना है, वो खुद से पढ़ना चाहें, खुद अपने आप को एजुकेट करना चाहें और खुद को इम्प्रूव करना चाहें, ऐसी थिंकिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में डालनी है। यूज़ ट्रेनिंग ऑन जॉब। जॉब में जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देनी है मतलब क्या, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ कॉमन वर्क होते हैं, वो कॉमन वर्क सभी को आने चाहिए, इस तरीके की हमें ट्रेनिंग देनी है। मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब। और हर किसी की जॉब को ट्रांसफॉर्म कर देना है, मतलब कि क्या कर देना है, एक अच्छे लेवल तक ले करके जाना है। ठीक है, अच्छे लेवल तक लेकर के मतलब स्तर बढ़ा देना है, काम करने का उनका स्तर बढ़ा देना है। ठीक है, मान लीजिए एक टाइपिस्ट भी है, तो टाइपिस्ट की जॉब को भी ट्रांसफॉर्म कर देना है, थोड़ा सा उसको नॉलेज दे के, उसको ट्रेनिंग दे करके उसकी जॉब को और अच्छा बना दे, वो ज़्यादा उसके पास नॉलेज हो, वो उस काम को और अच्छे से कर सके, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट अ कॉन्स्टेंट पर्पस टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। तो क्या बोलते हैं इसमें डेमिंग्स,
प्लान फॉर क्वालिटी इन लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने आपको बोला, कांस्टेंट पर्पस होना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट भी किस में, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। डू नॉट वर्क विथ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, छोटा फायदा, पास के फायदे के लिए काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूर तक बनी रहेगी और ज़्यादा क्वालिटी आएगी इसमें। अडॉप्ट द न्यू फिलोसॉफी। न्यू फिलोसॉफी क्या है? बी प्रिपेयर फॉर अ मेजर चेंज इन द वे बिजनेस इज डन। जो भी बिजनेस है, जो भी आपकी संस्था या आपके इंस्टीट्यूशन की फिलोसॉफी है, उसमें आपको हमेशा चेंजेस करते रहना चाहिए, है ना। इट्स अबाउट लीडिंग नॉट सिंपली मैनेजिंग। ठीक है, तो नए नए कोर्सेज लाइए, नए तरीके से पढ़ाइए। ये किसी भी लेवल पर देख सकते हैं आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, है ना। तो नई फिलोसॉफी को अडॉप्ट करना है, वही नहीं पुरानी घिसी पिटी चीज़ों से पढ़ाए चले जा रहे हैं, पुरानी मेथड्स, पुराना करिकुलम। नई नई चीज़ें, नए तरीके लेकर के आना है। क्रिएट यूर क्वालिटी विजन एंड इम्प्लीमेंट इट। नई क्वालिटी विजन, अपनी सोच में क्वालिटी लेकर के आना है और उसे लागू करना है। ये सेकेंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। क्या बोल रहे हैं कि इंस्पेक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो भी काम करे क्वालिटी वाला काम करे। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो गलतियां होंगी, है ना। तो इंस्पेक्शंस करने पड़ेंगे, आपको ढूंढनी पड़ेगी कि भाई गलती कहाँ हो गई। और गलतियाँ क्या होती है? कॉस्टली होती है, अनरिलायबल होती है, एंड दे डोंट इम्प्रूव क्वालिटी, दे मियरली फाइंड अ लेक ऑफ क्वालिटी। और जब आप कोई गलती कर देते हैं, कुछ गलत होता है, तो जब आप उसकी छानबीन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो सिर्फ आप गलती ढूंढ पाते हैं, है ना, उसे ठीक नहीं कर पाते और उससे आपकी क्वालिटी गिर जाती है। ठीक, डोंट जस्ट फाइंड व्हाट यू डिड रॉन्ग, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑल टुगेदर। और सिर्फ ढूंढ के नहीं रह जाना है कहाँ गलती करी, उसे सुधारना भी है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं वो? एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग, यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, इसको बिजनेस की टर्म में ये ज़्यादा दिख रहा है। इसको ऐसे देखें कि भाई हमें एक क्वालिटी पर्सन की ज़रूरत है जिसके ऊपर हम लंबे समय तक कंसिस्टेंटली डिपेंड रह सकें। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टीचर हो हमारे पास और अच्छा टीचर हो, उस सब्जेक्ट को वो ही डील करता हो। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो लुक एट सप्लायर एज योर पार्टनर इन क्वालिटी। तो वो जो भी ऐड कर रहा है आपके बिजनेस में या आपके इंस्टीट्यूशन में, वो क्वालिटी ऐड कर रहा हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉरएवर। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, लगातार इम्प्रूव करना है, करते ही चले जाना है। क्वालिटी के मामले में, इम्प्रूवमेंट के मामले में कभी भी आपको रुकना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसी के लिए तो उन्होंने क्या दिया है? पीडीसीए साइकिल दी है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, ये साइकिल आपको क्या बताती है कि आपको कंटिन्यूअसली कैसे इम्प्रूव करना है। फिर है इम्प्लीमेंट लीडरशिप। ठीक, इम्प्लीमेंट लीडरशिप मतलब डोंट सिंपली सुपरवाइज, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्स। सुपरवाइज नहीं करना है। लीडर कौन होता है? जो अपने साथ लोगों को आगे लेकर के चलता है। तो लोगों को उनके पोटेंशियल बताना, उनमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, लीड करना है। ठीक है, सुपरवाइज या वॉचमैन बन के नहीं बैठना है। लीड देम सो दैट दे कैन डू देयर जॉब इन बेटर वे, फाइंड वे टू रीच फुल पोटेंशियल, नॉट जस्ट फोकस ऑन मीटिंग टारगेट्स एंड कोड्स। तो मीटिंग नहीं करते रहना है, टारगेट्स कितना बिजनेस कर लेना है किस मंथ में, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, और जो एम्प्लॉय है उनके पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होंगे ये देखना है। सेवंथ है एलिमिनेट फियर। जैसा मैंने बताया, लोग आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे लोग आसानी से अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएंगे, तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी।
नाउ नेक्स्ट है ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन द डिपार्टमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंट्स के बीच में बैरियर्स टूटना ज़रूरी है। सबके अंदर ये विज़न होना चाहिए, शेयर्ड विज़न, कि भाई हम सब जो काम करते हैं उसी से ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करती है, उसी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी आती है। ओके, तो ये बात हो गई। नाउ नाइन्थ है एलिमिनेट अनक्लियर स्लोगन्स। अनक्लियर स्लोगन्स मतलब जो हमारा लीडर है या जो हमारा मैनेजमेंट है वो कुछ ऐसी टर्म यूज़ कर तो देता है, एक फैंसी टर्म यूज़ कर दी, पर काम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर काम कैसे करना है, ये नहीं पता होता। जैसे कि एक्सीलेंस इन सर्विस, ये किसी ने मान लीजिए मीटिंग में आकर के कोई बार बार बोल रहा है, काम कैसा होना चाहिए, एक्सीलेंस इन सर्विस होनी चाहिए। अरे भाई, एक्सीलेंस इन सर्विस से आपका क्या मतलब है, हम उसे कैसे अचीव करेंगे, आप ये बताइए। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। क्या होता है स्मार्ट वर्क, कैसे किया जाता है, वो अगर लीडर समझाए तो बात है ना। तो देखिए, ये इसके कंपैरिजन में ये जो दूसरा लाइन है, यू कैन डू बेटर इफ यू ट्राई, आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें। तो ये थोड़ा क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कि भाई मेहनत करनी है आपको, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगा, अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जो भी लीडर है वो ऐसे क्लियर स्लोगन्स को यूज़ की करें। प्रेज पीपल फेस टू फेस डूइंग गुड वर्क, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सामने जा कर के बोलें। ठीक है, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल कोड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, क्वालिटी और मेथड्स पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, क्वालिटी की बात है यहाँ पर। ठीक है, एक घंटे का लेक्चर लो, पर एक अच्छा लेक्चर लो। यूँ नहीं दिन में 4 लेक्चर दे दिए और मतलब किसी का नहीं निकला। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। नाउ रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, अलाउ एवरीवन टू टेक प्राइड इन देयर ओन वर्क विदाउट बीइंग रेटेड और कंपेयर्ड। मतलब कि सभी के काम, सभी को अपने काम पर गर्व हो, ऐसी बात होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा ना हो कि जो प्यून है उसको लगे कि इसका क्या काम है। ठीक है, अगर प्यून नहीं होगा तो फाइल्स इधर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी। ठीक है, आपके लिए चाय नहीं आएगी, चाय नहीं आएगी तो आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हर एक इंसान का काम इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबको फील करवाना चाहिए एक दूसरे को। ट्रीट वर्कर सेम, डोंट मेक देम compete with each other, वर्कर्स आर मॉनिटरी और अदर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो मॉनिटरी या अदर रिवॉर्ड देकर उनके बीच में लड़ाई ना करवाएं, कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, ये डेमिंग बोल रहे हैं। इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर बोल रहे हैं कि भाई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो वर्कर्स हैं उनके अंदर। तो इम्प्रूव द करंट स्किल, जो उनकी स्किल है ना उसको उसमें इम्प्रूवमेंट आए। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, जब आप उनको कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाएंगे, उनको इंकरेज करें कि वो नई चीज़ें सीखें, है ना, या जो उन्होंने जो पहले से चीज़ें सीखी हुई है उसको वो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। यूज़ ट्रेनिंग ऑन जॉब, जॉब में जैसे मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन वर्क होते हैं, कुछ कॉमन नॉलेज होता है जो सबको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंट कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसकी ट्रेनिंग सबके पास होनी चाहिए। बाय चांस मान लीजिए जिसका काम है प्रिंटिंग का, अगर उसे नहीं आता है तो वो कर सके। ठीक है, तो कुछ बेसिक स्किल्स, बेसिक ट्रेनिंग जॉब की सबके पास होनी चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। क्यों, क्योंकि इससे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, इससे टाइम बचता है बहुत सारा, आपको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब, ये 14th और लास्ट पॉइंट है। हर एक की जॉब जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए। उनकी जॉब, जो भी बंदा कुछ काम कर रहा है उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट लेकर के आइए। मतलब अगर मान लीजिए वो टाइपिंग कर रहा है तो उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके उसको कंप्यूटर दीजिए, वो कंप्यूटर से काम कर सके और थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए वो अपने लेवल में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करना है हर एक की जॉब को। इससे क्या होगा, इससे आपकी पूरी संस्था क्वालिटी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट्स थे डेमिंग के। इसके बाद जस्ट आपको इवनिंग तक जो है या कल सुबह आपको 7 डेडली डिसीजेस वाला वीडियो भी मिल जाएगा।
डैमिंग का। और फिर डैमिंग वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग